बाप पे पूत, नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहते हैं आदमी संगति का असर छोड़ सकता है पर खून का असर नहीं छोड़ सकता है। खून के असर का मतलब है उसके जेनेटिक गुण जो अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। वैक्सीन के लिए गिड़गिड़ाने वाला कनाडा और जिसे 5 लाख डोज भारत ने दे भी दिया, उसके बाद भी पलट कर काट ही लिया सांप ने। तो वहीं आखिर इमरान खान को भारत ने क्यों न्योता भेजा है? तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूएनएससी से। चीन को मिला है बड़ा झटका। अब चीन अपने वीटो का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पाएगा। जानेंगे क्या है मामला। आपको बता दें, खास बात यह है कि यूएनएससी में चीन का साथ अब उसने छोड़ा है जो उसका सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में जब भारत ने विभिन्न देशों को अपनी वैक्सीन भेजनी शुरू करी थी तो उन 25 देशों की लिस्ट से कनाडा को बाहर कर दिया था। बाद में कनाडा के पीएम ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से फोन करके आग्रह करा, जिसके बाद 5 लाख डोज भारत की तरफ से कनाडा को भेजा गया। उस वक्त तो कनाडा के पीएम ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में भारत सरकार के पक्ष में बयान देकर अपना काम निकलवा लिया, लेकिन अब पीछे मुड़कर भारत को ही दगा दे दिया है। दरअसल भारत में चल रहे किसान आंदोलन को प्रभावित करने के खुलासे और उसके बाद सरकार के एक्शन के बाद खालिस्तानी संगठनों में बौखलाहट की स्थिति आ गई है। यही नहीं, कनाडा में सह पाए खालिस्तानी अब बौखलाकर वहां रह रहे अन्य भारतीयों को परेशान करने लगे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई है जिनमें भारतीय कनाडा समुदाय के लोगों को धमकी देने की बात भी सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के बाद भारत सरकार ने बड़े गुस्से में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भारतीयों को सुरक्षा देने की बात कही है। ओटावा में स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस संबंध में कनाडा सरकार को अपनी बातों से अवगत कराया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में रह रहे भारतीयों की ओर से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को खत लिखकर सुरक्षा की मांग की गई। सनातन मंदिर कल्चर सेंटर नाम के संगठन ने भी खालिस्तानियों से लगातार धमकी मिलने की बात कही है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिशोरिया के अनुसार इन रिपोर्ट से वे चिंतित हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत में कृषि सुधारों के लिए लागू किए गए कानूनों का समर्थन करने वाले भारत के नागरिकों और मित्रों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें हिंसा की भी धमकी दी जा रही है और उनके बिजनेस के बायकॉट और प्रभावित करने की भी धमकी दी जा रही है। ये धमकी खास करके कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया, मेट्रो वैंकूवर और वैंकूवर जैसे इलाकों में सामने आई है। वैसे तो इस संबंध में 28 इंडो कैनेडियन संगठनों ने कनाडा के मंत्री बिल ब्लेयर को खत लिखा है, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद भारत के तरफ से काफी कड़ा रुख अख्तियार किया गया है और कनाडा को ये बात समझाई गई है कि भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे और खालिस्तानियों पर कार्रवाई करे, पर अब तक कनाडा की तरफ से कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में इस बार चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह की कूटनीति भारत चला रहा है, उस कूटनीति के सामने चीन बौना साबित हो रहा है। वैसे अभी तो भारत मात्र 2 साल के लिए ही यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में आया है, लेकिन इस तरह से नाको दम कर रखा है भारत ने कि अब चीन को भी उसके वीटो पावर के बेकार होने का एहसास होने लगेगा। यूएनएससी में चीन का साथ अब उसके सबसे विश्वासी और सबसे करीबी दोस्त ने छोड़ दिया है और वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि रूस है। रूस के साथ चीन कुछ ऐसा कर रहा था कि मुंह में राम और बगल में छुरी। एक तरफ से चीन रूस के साथ दोस्ती बनाकर भी रखना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ से उसकी जमीनों को और उसकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा था, खास करके उसके हथियारों के बाजार को। ऐसे में अब रूस को भी यह समझ में आने लगा है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत रखने में ही भलाई है। वैसे आपको बता दें, इधर कुछ दिनों पहले ही रूसी थिंक टैंक, जो कि 2 बड़ी थिंक टैंक है और जिसका सरकार में दबदबा भी माना जाता है, मॉस्को डिफेंस ब्रीफ और सोवा सेंटर ने अपने देश में यह रिपोर्ट पेश की थी कि रूस को भारत के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। आगे चलकर भारत ही काम आने वाला है रूस के। रूसी थिंक टैंक ने यहाँ तक कहा था कि जिस तरह से खुले मंच पर रूस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होंगे। अब ऐसा लगता है कि रूस के राजनेताओं को अपने थिंक टैंक की बात समझ में आ गई है और उसके बाद काफी बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। अब रूस काफी
मजबूती के साथ भारत के समर्थन में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएनएससी में चीन हमेशा भारत के विरोध में खड़ा रहता है, लेकिन इस बार उसे यह विरोध महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यूएनएससी में भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है रूस, और अब वह भारत का खुलकर साथ देगा। दरअसल भारत और रूस ने अपनी एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट के अनुसार भारत के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें रूस का खुला और पूरा समर्थन मिलेगा। अब रूस और भारत यूएनएससी में मिलकर साथ काम करेंगे। दरअसल भारत ने रूस को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया है। भारत ने रूस को यूएनएससी में भारत के एजेंडे के बारे में भी बताया है, और जिस पर रूस ने ये कहा है कि यूएनएससी में भारत के एजेंडे को समर्थन देगा रूस। यह बयान सीधे सीधे चीन को चुनौती है, क्योंकि चीन तो कभी भारत के किसी भी एजेंडे और किसी भी मुद्दे में समर्थन दिखलाता ही नहीं है, हमेशा अपनी वीटो वाली टांग अड़ा देता है। लेकिन अब उसकी वीटो पावर धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि लगभग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अगर भारत प्रस्ताव देता है तो सारे के सारे देश सिर्फ चीन को छोड़कर भारत के साथ आएंगे। अब तो चीन का साथी रूस भी निकलकर भारत के साथ ही आएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होकर रहेगी, और इस सुधार का सीधा मतलब यह है कि इस सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबर के रूप में एंट्री भी होगी। नॉन परमानेंट मेंबर बनके भारत इस तरीके से परेशान कर रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि परमानेंट मेंबर बनने के बाद भारत चीन का क्या असर करेगा। वैसे डरते वही हैं जो गलत काम करते हैं। चीन को अगर किसी बात का डर नहीं है तो उसे भारत के रास्ते का रोड़ा भी नहीं बनना चाहिए। असल में चीन भारत से डरता है और यह सोचता है कि कहीं चीन पीछे न रह जाए भारत से। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इमरान खान को न्योता भेजा है। आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इमरान खान जैसे नेता को न्योता भेजने की क्या जरूरत है, पर दरअसल भारत में वर्चुअल समिट हो रही है सार्क मीटिंग की, और सार्क के सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान शामिल होने वाले हैं इस मीटिंग में। पर बड़ी बात यह है कि जरूर इमरान खान इस मीटिंग में भी कोई न कोई तमाशा दिखाएंगे ही। आदत से मजबूर इमरान खान से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हर मंच पे पाकिस्तान ऐसी करतूतें करता आया है। वैसे आपको क्या लगता है, यूएनएससी में रूस के भारत के साथ आने के बाद क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।